अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम कैप्सूल नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं और इसके बाद हमारा सिर्फ एक कैप्सूल रह गया है, कैप्सूल नंबर 7। और फिर हम थ्रू आउट द बुक जो है ना वो एक रिवीजन करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। आवर फर्स्ट एमसीक्यूज़ इन दिस सीरीज़ इज़ द एक्सकर्जन वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। द लास्ट राइड टुगेदर वाज रिटन बाय ब्राउनिंग। एडम बीड जॉर्ज इलियट ने लिखा। द रिंग एंड द बुक लिखा ब्राउनिंग ने। द लूटस ईटर्स लिखा एल्फ्रेड टेनिसन ने। द आर्ट फॉर आर्ट्स सेक ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा। द ओल्ड फेमिलियर फेसेस इज़ रिटन बाय चार्ल्स लैम। द स्टोन ऑफ विनाइस इज़ रिटन बाय रस्किन। तो कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, कुछ ऐसे लाइक वर्क्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जो हम रिपीटेडली सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको तो इतना याद करना मतलब मुश्किल नहीं लगता। लेकिन कुछ होते हैं जो हम कभी कभी पढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनको हम डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक या दो उनमें से एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो रिपीटेडली आते हैं। तो हम सिर्फ उन 2-4 एमसीक्यूज़ को याद कर लेना ही काफ़ी है। और इस बुक में, इन नोट्स में, उन राइटर्स के बारे में जो चंद एक एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो लिखे हुए हैं, उन राइटर्स के जिनको इन डेप्थ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो टाइम ना वेस्ट किया करें सबको पढ़ के, सब राइटर्स को इन डेप्थ में पढ़ के। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ा करें और बाकी जिन पे थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ आते हैं वो यहाँ से ही कवर हो जाएंगे। अब ये एक टेक्सचुअल लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ये ओड ऑन द ग्रेशियन अर्न बड़ी फेमस किस्म की पोइम है कीट्स की, उसमें से ये लाइन ली गई है। विच ऑफ द रोमांटिक पोएट्स इज कॉल्ड एन एस्केपिस्ट। एस्केपिस्ट वो होता है जो कि रियलिटी से दूर भागता है। तो कीट्स को जो है ना वो ऐसा वाहिद रोमांटिक पोएट है जो उसको एस्केपिस्ट कहा जाता है, यानी कि दुनिया की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लाइफ है उससे बहुत दूर जाके लिखते हैं ना ये, और हार्ड रियलिटीज़ को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता। एंट्री डेल सार्टो इज़ अ पोइम बाय ब्राउनिंग। अभी जो ब्राउनिंग की बार बार पोइम्स का जिक्र आते हैं ना, तो आपको चाहिए कि इन 4, 5, 6, 7 पोइम्स को एक नोट्स पे लिख के तो याद करें कि ब्राउनिंग की ये पोइम्स हैं, तो फिर याद हो जाएंगी। हु रोट द फेमस बुक द इलेक्ट्रिक कूल एड एसिड टेस्ट। ये टॉम वुल्फ ने लिखा, यानी कि देयर वाज अ वुल्फ जिसने एसिड टेस्ट किया था, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और वो उधर ही मर गया। नो लॉफिंग मैटर एंग्विस विल्सन ने लिखा है। एंग्विस मीन्स एंगर, तो एंगर जब आया हो बंदे को तो बंदा कहता है कि नो लॉफिंग मैटर। वाइल्ड सरगेसो सी जीन राइज ने लिखा है, यानी कि व्हेन ही राइज, राइज मतलब उठने वाला राइज, तो व्हाट ही सीज दैट देयर इज अ लॉन्ग सी। हु रोट द फेमस बुक एवरीथिंग दैट राइजेज मस्ट कन्वर्ज। ये फ्लैनरी ओ कॉर्नर ने लिखी है, यानी कि जो चीज़ राइज करती है ना उसको एक कॉर्नर में मस्ट कन्वर्ज करना है। कॉर्नर को कॉर्नर से याद रखें। कैट्स क्रैडल ये लिखा है कर्ट वॉन गट ने, यानी कि कैट के अंदर ना कुछ गट्स हैं, या कैट का जो क्रैडल है उसके अंदर कुछ ऐसे गट्स हैं जो उसको कैट बनाते हैं। द बेल जार इज़ रिटन बाय सिल्विया प्लैथ। द गोल्डन नोटबुक इज़ रिटन बाय डोरिस लेसिंग। स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंजर लैंड रॉबर्ट हेनलैन ने लिखा है। द वॉयलेंट बियर इट अवे फ्लैनरी ओ कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर में जाके ये वॉयलेंट बिहेवियर अपना बियर करो। उसके अलावा बिली लियर किसने लिखा है? वाटर हाउस ने लिखा है। ऑन हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप इज़ रिटन बाय कार्लाइल, यानी कि कार में हीरो बैठा हुआ है और वो हीरो वर्शिप कर रहा है। डिकन्स, थैकरे, जॉर्ज इलियट एंड टोरलोप आर नोवेलिस्ट। ठीक है, तो एमसीक्यू जिस तरह से आ सकता है इनमें से कौन कौन से नोवेलिस्ट हैं, आगे ऑप्शंस होंगे तो ऑल ऑफ दीज ऑब्वियसली आंसर होगा अगर ये वाले नाम अंदर होंगे तो। द वॉइज ऑफ द बीगल वॉज रिटन बाय डार्विन। आपने याद रखना कि डार्विन ने जो थीरी दी है वो उसने थीरी क्यों दी, क्योंकि पहले उसने बहुत सारे वॉयजेस किए। ठीक है, वॉयज ऑफ द बीगल भी उसने किया तो उसने डार्विन की थीरी दी, वैसे नहीं दी। हु गेव द एस्थेटिक थीरी ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक, तो ये वाल्टर पीटर ने दी थी, पीटर बेसिकली। अ विमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ये लिखी तो ऑस्कर वाइल्ड ने है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, कोई नॉवल है, क्या है? तो बेसिकली इट इज़ कॉमेडी। जॉर्ज इलियट एंड टी.एस. इलियट आर कंटेम्प्रेरी राइटर्स। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं उनके जो करेक्टर्स होते हैं इज़ नॉट डेस्टिनी बट देयर इज़ करेक्टर एंड डेस्टिनी इज़ अ रिमार्क। ये किसने जो है वो रिमार्क दिया था शेक्सपियर को? ब्रैडले ने दिया था। हाउ केम ही डेड, आई शैल नॉट बी जगर्ड विद, टू हेल एलिगियंस, ये किसने लिखी है? ये हेमलेट में एक लाइन आती है और बोली है लाइटिस ने, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल इज़ रिटन बाय E.M. फॉस्टर। लोटस ईटर्स अगेन रिपीट हो रहा है, टेनिसन ने लिखा है। द ओलिव ट्री हग्सले ने लिखा है। द पोएम विंड ये भी टेड हगिस ने लिखी है।
ईगोटिस्टिकल सबलाइम एक फ्रेज़ है जो कि कीट्स ने कॉइन की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है बच्चों। अपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये किसने लिखी है? फिलिप सिडनी ने। फिलिप सिडनी ने ना ये अपोलॉजी फॉर पोइट्री की 2 वर्जन्स लिखे थे। यानी कि सिड को ना पोइट्री पसंद नहीं है, निमोनिक डिवाइस है। वैसे तो सिडनी को बहुत पोइट्री पसंद थी, सिड को पोइट्री पसंद नहीं है, तो वो मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं पोइट्री से कि भाई मुझे माफ़ करो। आई काउंट रिलीजन बट अ चाइल्डिश टॉय, ये लाइन बहुत ही फेमस लाइन है जो कि मार्लो के प्ले में है। किस प्ले में है? द जी ऑफ माल्टा में। वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट इन विच ईयर? So he was appointed as poet laureate in 1843, who suggested Shelley to curb your magnanimity and to more of a poet. Keats ने इसको ये कहा था। The one remains, the many change and pass. Heaven's light forever shines, earth's shadow fly and composed by. ये किसने कहा है? Shelley ने कहा है। On pathetic fallacy, ये किसने लिखा है? It is written by Ruskin, and The Lady of the Last Minstrel is written by Walter Scott. Who wrote the famous book Murder Must Advertise? Dorothy Sayers. Cold Comfort Farm is written by Stella Gibbons. Cakes and All, Somerset Maugham ने लिखा। The Time of Indifference is written by Alberto Moravia. Lady Charlotte's Lover, very famous novel, is written by D.H. Lawrence. To the Lighthouse by Virginia Woolf. Book एक है बड़ी फेमस, ब्लाइंडनेस, ये किसने लिखी? हेनरी ग्रीन। यानी कि जब वो ब्लाइंड हुआ ना, उसको सब कुछ ग्रीन ग्रीन नज़र आने लग गया। क्योंकि एक शख्स जिस सूरत में अंधा होता है ना, बेशक वो ग्रीनरी को देखता रहा और उस वक्त अंधा होगा, तो उसको सारी ज़िंदगी आंखों में ना ग्रीनरी रहती है। और अगर वो डार्कनेस को देख के अंधा हुआ तो सारी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने डार्कनेस रहती है। और अगर वो सूरज को देख के, दिन को देख के अंधा हुआ तो उसे लगता है कि रात को भी दिन ही है, उसकी आंखों के सामने तो वही लास्ट नज़ारा रहता है ना। द मेकिंग ऑफ अमेरिका इज़ रिटन बाय गर्ट्रूड स्टेन. The Counterfeiters is written by Henry Guide. अमोक स्टीफन ज़्वेग ने लिखी है। सिद्धार्था हरमैन हेस. हर मैन मीन्स एवरी मैन इज सिद्धार्था, लाइक ऑन सीधारा। अच्छा, उलिसिस किसने लिखी है? जेम्स जॉयस ने। लॉर्ड जिम जोसेफ कॉनराड ने। द वॉर ऑफ द वर्ड्स H.G. वेल्स ने लिखी, क्योंकि ये साइंस फिक्शन में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। द आइजिल और द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरियो इज रिटन बाय H.G. वेल्स. Born in exile, George Gissing, यानी कि George Gissing was born in exile. The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde. Bird and Jean is written by Guy D. Maupassant. Mason and Dixon, Thomas Pynchon. Cocaine Nights is written by J.G. Ballard. The End of the Story is written by Lydia Davis. Felicia's Journey is written by William Trevor. And Complicity is written by Ian Banks. The Stone Diaries is written by Carol शील्ड्स. द एक बुक है इंडिगो, मेरियाना वार्नर ने लिखी है. द डेविल्स किसने लिखी है? डेस्टोविस्की ने. किंग लेयर ऑफ द स्टेप्स इज़ रिटन बाय टर्गेनेव. अच्छा, ये जो है ना, मतलब द टेम्पेस्ट पे बहुत सारे लोगों ने फिर आगे उसका नेम यूज़ करते हुए बुक्स लिखी, इसका किंग लेयर का करते हुए, तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं. कभी भी गलती से फिर अपने ओरिजिनल राइटर का नाम ना लिख बैठिएगा. हु रोट द फेमस बुक द इडियट, यानी कि डेस्टोविस्की इज़ वेरी इडियट. सॉरी डेस्टोविस्की, बट दिस इज़ ओनली अ निमोनिक डिवाइस. द लास्ट क्रॉनिकल ऑफ बार्सिट इज़ रिटन बाय एंथनी ट्रोलोप. Notes from the Underground is written by Dostoevsky, and that idiot took notes from Underground even. Silas Marner is written by George Eliot. George Eliot को जो है ना वो सिला से मार पड़ने वाली है. The Mill on the Floss is written by George Eliot. Another idiot? No, he is not idiot. She is not idiot. A Tale of Two Cities written by Charles Dickens. North and South is written by एलिज़ाबेथ गास्किल, यानी कि गास्किल एलिज़ाबेथ जो थी ना वो नॉर्थ में भी गई, साउथ में भी गई. ओके, एक और बुक है जी, अंकल टॉम्स कैबिन, हैरियट बीचर. यानी कि हैरत की बात है कि अंकल टॉम का भी एक कैबिन है. द विचिंग आवर, एनी राइस, राइस खाते हुए वो जो आवर होता है वो विचिंग आवर है, तब इंसान के अंदर चुड़ैलें आ जाती हैं. अ फेयरवेल टू आर्म्स रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, यानी कि हेमिंगवे किसी वे पे जाते हुए ही इज सेइंग गुड बाय टू his lover and to army as well. A Tale of Two Cities, Charles Dickens. Alice in Wonderland, Lewis Carroll. Like how many carols you remained in a wonderland,
एनिमल फॉर्म्स रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, और 1984 भी जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर, एज यू लाइक इट। बियॉन्ड द हॉरिजॉन इज रिटन बाय यूजीन ओ नील पे जो है ना हमने बात की है अपनी रिसेंट वीडियो में, जो कि कंट्री वाइज लिटरेचर बनाना स्टार्ट किया ना, उसमें डिटेल में बात की है इन सब पे। ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज रिटन बाय हग्सले। अब आप नोट करें कि किस किस राइटर पे, किस किस ऑथर पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। मतलब जॉर्ज इलियट पे, टी.एस. इलियट पे, चार्ल्स डिकन्स पे, एलिजाबेथ पे, हैरियट बेचर, डोस्टोयेव्स्की पे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसके अलावा शेक्सपियर पे, यूजीन ओनील पे, हग्सले पे, और भी बहुत सारे राइटर जिन पे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो इनको इन डेप्थ स्टडी करें, इनके जो है ना वो वर्क्स, उनको निमोनिक डिवाइस बना के फिंगर टिप्स पे याद करें। और अगर निमोनिक डिवाइसेस चाहिए तो अब तक हमने जितनी वीडियोस भी बना ली है ना, सब में यूज़ किए हुए हैं, तो यू कैन सी द प्ले लिस्ट एज वेल। कैच 2020 जोसेफ हेलर, कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर, गर्मिनल इमाइल जोला पे भी रिसेंटली जो वीडियो बनाई है उसमें डिटेल में बात की हुई है, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर। नेक्स्ट है कि हु रोट सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़, एलिजाबेथ बैरेट ने लिखी, ठीक है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। द ग्रेट गेट्सबे रिटन बाय स्कॉट फिट्सगेरल्ड का नाम हमेशा गेट्सबे के साथ लगा देना है। द सीक्रेट गार्डन फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट। बेन जॉनसन की जो फेमस कॉमेडी है ना अल्केमिस्ट इज़ वन एग्जाम्पल अमंग मैनी ऑफ ग्लोरियस सोल्जर। अच्छा, अल्केमिस्ट के नाम से दो हैं, एक तो बेन जॉनसन की और एक पालो कोहलो की है। तो जो पालो कोहलो वाली है ना उस पर वीडियो बना चुकी हूँ मैं, वो आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। तो इसके बेन जॉनसन पे भी जो है ना इंशाल्लाह बनाएंगे वीडियो एक। What is a general name or generic name of the fairy queen? Fairy queen is an allegory. Herbert, the follower of John Donne, is sometimes called a saint of the metaphysical school. Annus Mirabilis is a work by John Dryden. And next is The Devils किसने लिखी? डोस्टोयेव्स्की ने, यानी कि डोस्टोयेव्स्की वो जो हमारा इडियट था उसको डेवल्स भी नज़र आते हैं, डेवल्स नज़र आए तो उसने फिर अंडरग्राउंड जाके ना कुछ सीक्रेट्स ले लिए। किंग लियर ऑफ द स्टेप्स किसने लिखी है, हमने लास्ट एमसीक्यूज़ में भी पढ़ा ना। तो इस तरह से चीज़ें की ऑन रिपीटिंग मोड पे रहती हैं। किंग लेयर ऑफ द स्टेप्स इज़ रिटन बाय टर्गेनेव। द इडियट डोस्टोयेव्स्की। द लास्ट क्रॉनिकल ऑफ बार्सेट इज़ रिटन बाय एंथनी ट्रोलोप। नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड इज़ रिटन बाय Dostoevsky. Silas Marner, George Eliot. The Mill on the Floss, George Eliot. A Tale of Two Cities, Charles Dickens. North and South is written by Elizabeth Gaskell. The Hamlet, William Faulkner. The Power and the Glory, Graham Greene. Finnegan's Wake, James Joyce. Tropic of Capricorn, Henry Miller. Miss Pettigrew Lives for a Day, ये किसने लिखी है? विनीफ्रेड वॉटसन। मर्फेज लॉ जो होता है, फॉर एग्जांपल मर्फे इज़ रिटन बाय सैमुअल बेकेट। बकेट में मर्फी डाली हुई है, बर्फ़ी डाली हुई है, या क्या डाला हुआ है। द रिवेंज फॉर लव इज़ रिटन बाय वैंथम लीविस। आइलेस इन गाजा इज़ रिटन बाय हग्सले। द लास्ट ऑफ मिस्टर नॉरिस इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर आइशर वुड। Operation Shylock is written by Philip Roth. And who wrote sonnets from the Portuguese? Elizabeth Barrett. The Great Gatsby is written by Fitzgerald. The Secret Garden is written by Francis Burnett. So Fairy Queen is an allegory. Saint of the Metaphysical School किसको कहते हैं? जॉन डन को। चौसर की एज में दो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, वो कौन कौन से थे? पहला तो था 100 Years of War, और ये किस किस के दरमियान हुई थी? इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 1337 टू 1453, बेसिकली 114 साल की थी। एक हुआ था ब्लैक डेथ, यानी कि दो कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं? ब्लैक डेथ एंड 100 Years ऑफ वॉर। और ब्लैक डेथ का क्या टेन्योर है? यानी कि एक प्लेग था, एपिडेमिक नॉट एंडीमिक, यानी कि उसी एक एरिया के अंदर था। दैट वाज रैम्पेंट मोस्टली फ्रॉम 1348 टू 1349। तो काफ़ी लंबा रहा ना ये, मतलब पूरा 1 साल प्लस। द 5 सेक्शंस ऑफ द वेस्ट लैंड वो कौन कौन से हैं? पहला चेस के बारे में, फॉर एग्जांपल एक वाटर के बारे में, एक थंडर के बारे में, एक फायर और एक डेड के बारे में। ये नहीं है द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। ये पांचों के पांचों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आई विल प्रेफर
कि वेस्टलैंड को और कैंटरबरी टेल्स को अच्छे से किया जाए। टू फेमस क्रिटिकल एसेज बाय टी.एस. इलियट आर, टी.एस. इलियट के दो फेमस क्रिटिकल एसेज हैं, नंबर 1 ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड नंबर 2 हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आफ्टर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन ने जब अपनी पैराडाइज लॉस्ट लिख ली तो उसके बाद बहुत से लोगों ने इस तरह की एपिक लिखने की कोशिश की कि जैसे वही जो है ना वो ताहियात ज़िंदा रहने वाली एपिक्स बन जाएं, लेकिन मिल्टन से आगे फिर कोई नहीं जा सका। पहली शेले ने लिखी थी प्रोमेथियस अनबाउंड के नाम से, और फिर टॉमस हार्डी ने भी लिखने की कोशिश की डायनास के नाम से। नेम एनी टू वर्क्स ऑफ एन एब्जर्ड प्ले राइट, एब्जर्ड राइटिंग होती है ना, एब्जर्डिटी जिनमें शो की जाती है, जिस तरह से वेटिंग फॉर गोडो का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है, इसी तरह की एक और है, उसका नाम है एंड गेम, और ये दोनों एब्जर्ड ड्रामाज हैं, सैमुअल बेकेट ने लिखे हैं, तो सैमुअल बेकेट को फादर ऑफ एब्जर्डिटी भी बोला जाता है। हु रोट द फेमस बुक ब्लैक ब्यूटी, एना स्वेल, यानी कि सेवल है वैसे ही, उसको आप कह रहे हैं कि ब्लैक ब्यूटी जो है ना स्वेल करती जाती है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स and Double Act is written by Jacqueline Wilson. Give the name of the writer of Atlanta in Caledon. So he is Swinburne. Renaissance is basically a cultural movement initiated in Italy in late Middle Ages and later spread all over Europe including England. It encompasses the flowering of Latin and vernacular literature. Literally, it means reawakening. यानी कि इसका लुग़वी मतलब क्या है। हु कंपाइल्ड टोटल्स मिसनले एंड व्हेन वाज इट पब्लिश्ड, रिचर्ड टोटल कंपाइल्ड द पोएम्स इन टोटल मिसनले। गिव द फुल नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर, ही वाज विलियम कैक्सटन। द ओल्ड वाइव्स टेल इज रिटन बाय अर्नल्ड बेनेट। बेनेट्स दीज ट्वेन इज अनदर ट्रेजेडी। पिकरिस्क नॉवल क्या होता है? पिकरिस्क नॉवल इज़ अ टाइप ऑफ नॉवल विच आइडियलाइजेस a rogue character who goes through different adventures. The word came from Spanish word picaro. तो ये MCQs जो है ना हाईलाइट करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स रोग, यानी कि फील्डिंग का जो टॉम जोन्स है ना नॉवल एंड डिकन्स का जो मार्टिन शेजलविट आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ पिकरेस्क नॉवल्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसी तरह एडवर्ड सेकंड एक प्ले है, वो किसने लिखा और कब लिखा गया? वो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था और अर्ली जो मॉडर्न पीरियड था या फिर रेनेसां पीरियड था तब लिखा गया था। सो एडवर्ड सेकंड इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। द फुल टाइटल ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन एडवर्ड सेकंड वो क्या था? द ट्रबलसम रेन एंड लेमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकंड किंग ऑफ इंग्लैंड। एडवर्ड द सेकंड कौन था? किंग ऑफ इंग्लैंड। विद द ट्रेजिकल फॉल ऑफ प्राउड मॉर्टिमर। तो ये इतना लंबा चौड़ा नाम या टाइटल पहले इसका होता था, लेकिन बाद में सिर्फ एक जेनेरिक एडवर्ड सेकंड के नाम से फेमस हुआ। मार्लो ने अपना प्लेस लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कहाँ से या आइडियाज़ गेट किए? तो जो थर्ड वॉल्यूम था ना राफेल हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स, वहाँ से इसने अपने लिए आइडियाज़ वगैरह मतलब मटेरियल वगैरह अपने प्लेस के लिए। द मास्क ऑफ ब्यूटी इज़ अ मास्क रिटन बाय बेन जॉनसन। टॉमस हेवुड इज़ द ऑथर ऑफ A Woman Killed with Kindness. A Woman Killed with Kindness कितने लिखा है? Thomas Heywood. In 1611, the authorized version of the Bible was published. जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है was divided in 10 books earlier, लेकिन बाद में इनको 12 बुक्स में किया गया। तो ये भी MCQ जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट की कितनी बुक्स हैं? So they are only 12, but earlier they were 10. John Dryden is the author of Absalom and Achitophel. The most famous prose work by Samuel Taylor Coleridge is Biographia Literaria. The Jew of Malta is a play by Christopher Marlowe, probably written in 1589 और 1590. कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन दोनों में से जो भी ऑप्शन में आ रही होगी एक उस पर टिक कर देना है। Plot of the Jew of Malta is an original story of religious conflict, intrigue, and revenge set against a backdrop of the struggle for supremacy between Spain and the Ottoman Empire in the Mediterranean that takes place on the island of Malta. तो ये जो इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ना जो बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी से लिया गया है, तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। So the Jew of Malta is considered to have been a major influence on William Shakespeare's The Merchant of Venice. सेम लगते हैं ना, Merchant of Venice, Jew of Malta. The title
character Barabas is the complex character likely to provoke mixed reactions in an audience. यानी कि पता नहीं चलता कि उस पर पिटी करनी चाहिए या उस पर गुस्सा करना चाहिए. एक तरफ उस पर तरस भी आता है लेकिन एक तरफ उस पर शदीद गुस्सा भी आता है. Who wrote the famous book Lady Boss? So it was written by Jackie Collins. Memoirs of a Geisha written by Arthur Golden and Bridget Jones' Diary is written by Helen Fielding. Vicky Angel, who wrote the famous book Vicky Angel? Jacqueline Wilson. अब जैकलिन विल्सन पे भी 4-5 MCQs तो आ ही चुके हैं रैंडम. ऑन द रोड इज़ रिटन बाय जैक कीरोक. द प्रिंसेस डायरीज इज़ रिटन बाय मैग कैबट. अब ये जो डायरीज़ के नाम से जितने भी वर्क्स हैं ना, you should have been written these works separately in order to memorize it. Who wrote the famous book The Chocolate War? Robert Cormier. द गिवर बाय लॉइस लॉरी. यानी कि द गिवर एक बुक है, उसको किसने लिखा? लॉइस लॉरी ने. द हैंडमेड्स टेल मार्गरेट एटवुड. वुड को यूज़ करते हुए हैंड से वो कुछ चीज़ें बनाती है ना, जैसे कुछ आर्टिफैक्ट्स. द आउटसाइडर्स इज़ रिटन बाय S.E. हिंटन. यानी कि कोई हिंट दो कि ये आउटसाइडर है. द अनार्किस्ट कुक बुक इज़ रिटन बाय विलियम पॉवेल. Ben Jonson is best known for the satirical play Every Man in His Humor and Every Man Out of His Humor. और वुल्पोन की वजह से भी, द फॉक्स की वजह से भी, द अल्केमिस्ट की वजह से भी एंड बार्थोलोमिक फायर की वजह से भी, जो कि कॉमेडी थी. और इसके अलावा इसने जो लिरिकल पोइट्री लिखी उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है. तो इसकी फेम की जो चंद चीज़ें हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. बेन जॉनसन इज़ जनरली रिगार्डेड एज द सेकेंड most important English dramatist after William Shakespeare during the reign of James I. तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जेम्स I के दौर में ये था, और दूसरा आफ्टर विलियम शेक्सपियर किसको ज़्यादा अहमियत हासिल है इन ड्रामा? बेन जॉनसन को. और ये वही बेन जॉनसन है जिसकी शेक्सपियर के साथ वाह जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट से राइटिंग को लेके. Johnson was a classically educated, well-read and cultured man of the English Renaissance with an appetite for controversy, whose cultural influence was of unparalleled breadth upon the playwrights and the poets of Jacobean era and of Caroline era. Jacobean era कहाँ से कहाँ तक है? 1603 से 1625 तक, और कैरोलिन 1625 से 1642 तक. The Sound and the Fury also became, commercially successful, and Faulkner began to receive critical attention. यानी कि The Sound and the Fury किसने लिखी है? विलियम फॉल्कनर ने. एंड हु रोट द बुक लंडन फील्ड्स? मार्टिन एमिस. यानी कि एमिट्स लंडन फील्ड्स के दरमियान. द ब्यूटीफुल रूम इज़ एम्प्टी रिटन बाय एडमंड वाइट. यानी कि जब रूम एम्प्टी होता है तो इट लुक्स वाइट. द प्लेयर ऑफ गेम्स इज़ रिटन बाय M. बैंक्स. यानी कि जो बैंक्स होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा प्लेयर ऑफ गेम्स होते हैं, या फिर जो बैंकर्स होते हैं वो प्ले करते हैं वेरियस गेम्स. द रेडियंट वे इज़ रिटन बाय मार्गरेट ड्रेबल. यानी कि ड्रेबल करना जो है ना, ड्रेबलिंग करना, ड्रेबल वे मीन्स रेडियंट वे. एनिग्मा ऑफ अराइवल इज़ रिटन बाय नेपॉल. यानी कि नेपॉल्स अराइवल. वॉचमैन किसने लिखा? एलन मूर एंड डेविड गिबन्स ने. यानी कि मूर इज़ वॉचमैन. मूर इज़ अ पर्सन हु इज़ अ वॉचमैन. एक्सटिंक्शन के नाम से किताब किसने लिखी? टॉमस बर्नहार्ड. ठीक है, ये वैसे दूसरे वाला बर्न है BERN, लेकिन हमने इसको निमोनिक डिवाइस में बर्न, जलने वाला बर्न लेना है. तो एक्सटिंक्शन बर्न्स हार्ड. द पैराबल ऑफ द ब्लाइंड इज़ रिटन बाय गर्ट हॉफमैन. यानी कि हॉफमैन इज़ ब्लाइंड. एम्पायर ऑफ द सन इज़ रिटन बाय बैलर्ड. सन इज़ लाइक अ बॉल, BALL बॉल, यहाँ से पिक किया, और सन पिछले उसकी वर्क से पिक किया, तो सन इज़ लाइक अ बॉल. ब्लड एंड गट्स इन हाई स्कूल कैथे एकड़ ने लिखी है. एकड़ को आप एकड़ बना दें, 1 एकड़ ज़मीन का 1 एकड़ जो आप मतलब शौकियाँ मारते हैं कॉलेज स्कूल लेवल पे. तो इट कैन बी सेड दैट 1 एकड़ गट्स एट हाई स्कूल. मतलब चले शौकियाँ नहीं तो आपके गट्स को 1 एकड़ ले लेते हैं. हु रोट द फेमस बुक द रिकॉग्निशंस? सो इट इज़ रिटन बाय विलियम गैडिस. एंड स्लॉटर हाउस 5 इज़ रिटन बाय कर्ट वॉनगट. मीन्स किसी में ये गट्स हैं कि वो स्लाटर हाउस को 5 टाइम्स स्लाटर कर सकते हैं. द सन ऑल्सो राइजेज अर्नेस्ट हेमिंगवे. ये तो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ रिटन बाय हेनरी मिलर.
यानी कि उसने जब किसी को मिलना था, मिलर ने किसी को मिलना था, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गया या फिर उसको कैंसर हो गया। हिज डार्क मटीरियल्स इज़ रिटन बाय फिलिप पुलमैन, बिकॉज उसके पास डार्क मटीरियल है तो वो उनको पुल करता है। हु रोट द बुक? जेन आयर, शार्लेट ब्रॉन्टे ने लिखा। वॉर एंड पीस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। एडल्स हक्सले 1894 में पैदा हुआ था और 1963 में एट द एज ऑफ 69 इसकी डेथ हो गई थी। हु रोट द फेमस बुक लुक बैक इन एंगर? जॉन ऑस्बोर्न ने लिखा। यानी कि एंगर मतलब जलना, गुस्से में होना, तो बर्न का मतलब भी जलना, तो एंगर और बॉर्न को मिला लें। हु रोट मैजिक माउंटेन्स? रिटन बाय टॉमस मैन। MMM, M फॉर मैजिक, M फॉर माउंटेन, M फॉर मैन, ठीक है, तो ये ट्रिपल M। मैन, बीस्ट एंड वर्चू, ये किसने लिखा? लुइगी पिरांडेलो। पिरान का जो फर्स्ट वर्ड है दैट मीन्स पीर, सो पीर इज़ अ काइंड ऑफ वर्चू। एंड डेल कंप्यूटर इज़ अ बीस्ट। हु रोट द बुक मिल ऑन द फ्लॉज? जॉर्ज इलियट। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। मच अडू अबाउट नथिंग, विलियम शेक्सपियर में हम डिस्कस डिटेल में कर चुके। 1984 इज़ रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, अगेन रिपीट हो रहा है। वन वर्ड एंड इंडिया, ऑर्नल्ड टॉइनबी ने लिखा। प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, जो कि उसकी बहुत ही फेमस वर्क है एक। हु रोट द फेमस बुक? प्रिंस मिकेवले ने लिखा। एंड रेबल इज़ रिटन बाय एल्बर्ट कैमस। द जिंजर मैन इज़ रिटन बाय J.P. Donlevy, and American Pastoral is written by Philip Roth. Infinite Jest is written by David Foster. And Love's Work, यानी कि मोहब्बत का क्या काम है? एक रोज़ लेना और उसको उस पर आंसू बहा बहा के उसको गीला कर देना। सो लव्स वर्क, गीलियाँ रोज़। हु रोट द फेमस बुक ईवा ट्राउट एलिजाबेथ ब्राउन? अगेन उसके वर्क आ गया ना। द जर्मन लेसन सिगफ्राइड लेंस लगा के ना, सिगफ्राइड टाइप ऑफ लेंस लगा के जर्मन लेसन को पढ़ा जा सकता है, अदरवाइज नहीं पढ़ा जा सकता। द बर्ड्स फॉल डाउन इज रिटन बाय रेबिका वेस्ट, यानी कि वेस्ट मीन्स नेस्ट, तो नेस्ट अगर टूटा हुआ हो, रबिया ने या रबिका ने वो नेस्ट तोड़ दिया तो बर्ड जो है वो नीचे गिर जाए। गाइल्स गोट बॉय इज रिटन बाय जॉन बार्थ, जो बॉय है वो बाथ लेने गया था तो क्या हुआ, वहाँ पे उसको गोट मिल गई। एरो ऑफ गॉड चिनॉय एच बी को भी डिटेल में डिस्कस किया है अपनी रिसेंट वीडियो में। अ क्लॉक वर्क ऑरेंज इज रिटन बाय एंथनी बर्गिस। द वॉस्प फैक्ट्री इज रिटन बाय आयन बैंक्स। वेटिंग फॉर द बर्बेरियंस इज रिटन बाय J.M. क्विट्जी, जिसको अफ्रीकन लिटरेचर की लेक्चर सीरीज़ में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है J.M. क्विट्जी को भी। कॉन्फेडरेसी ऑफ डंसेस इज रिटन बाय जॉन कैनेडे टूल। अब कॉन्फेडरेशन ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं ये यूएस हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ने को मिलते हैं ना, तो जॉन एफ कैनेडे ये भी एक प्रेसिडेंट था, ठीक है, तो ये आप एसोसिएट कर लें कि जॉन कैनेडे ने जो है माय फेवरेट प्रेसिडेंट, इसने कॉन्फेडरेसी ऑफ डंसेस लिखी है। अ बेंड इन द रिवर V.S. नेपाल, हमने ये पढ़ा था कि नेपाल का जो रिवर है उसमें बेंड आ गया है। द हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी इज़ रिटन बाय डगलस एडम्स, यानी कि आदम एक इंसान जो है वो अब गैलेक्सीज़ को गाइड करता है कि किस तरह से आपने, मतलब वो अब हिच हाइकर है तो हिच हाइकिंग के बारे में ही गाइडेंस देता है। एक बुक है येस इट इज़ रिटन बाय टॉमस बर्नहार्ड, तो वो बताता है, टॉमस बताता है कि येस इट रियली बर्न्स हार्ड। हु रोट द फेमस बुक डिस्पैचेस? इट इज़ रिटन बाय माइकल हर, यानी कि हर किसी के पास पैचेस थे, डिस्पैचेस थे। कटर एंड बोन इज़ रिटन बाय न्यूटन थॉर्नबर्ग, यानी कि न्यूटन के पास, न्यूटन जो साइंटिस्ट था उसके साथ इस चीज़ को एसोसिएट करें कि न्यूटन के पास एक कटर होता था और एक उसके पास बोन होती थी जिस पे वो एक्सपेरिमेंट्स करता था। हाई राइज इज़ रिटन बाय J.G. बैलर्ड एंड रैग टाइम इज़ रिटन बाय डॉक्टरो, यानी कि डॉक्टर कहता है कि किस किस टाइम पे आपने दवाई लेनी है। हिस्टोरिकल नॉवेल्स क्या होते हैं? हिस्टोरिकल नॉवल इज़ अ नॉवल वेयर फिक्शनल कैरेक्टर्स टेक पार्ट इन एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इंटरेक्ट विद रियल पीपल फ्रॉम द पास्ट। हिपी या हिपी मूवमेंट ये क्या होती है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ यंग पीपल in America and Europe in the 1960s who rejected conventional values and morality and adopted a rootless और communal style of living, तो ये हिपी मूवमेंट है।
मैनी हिपी पीपल यानी कि जो हिपी मूवमेंट को फॉलो करते थे ना, उनको हिपीज़ कहा जाता था। तो जो हिपीज़ थे ना, दे यूज्ड एंड एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ साइकोएक्टिव ड्रग्स सच एज मैरिजुआना एंड LSD टू अचीव ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस। और जो हिपी राइटर्स थे ना, वो किसके बारे में लिखते थे? पीस के बारे में, लव के बारे में और इस तरह की मतलब चीज़ों के बारे में लिखते थे। सो ये जनरली जो है ना, वो म्यूज़िक, पोस्टर्स और लाइट शोज़ वगैरह को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते थे। एलन गिन्सबर्ग के नाम से एक राइटर है जो कि अमेरिकन राइटर है, वो बहुत ही फेमस हिपी राइटर है। रेड बैज ऑफ करेज किसने लिखा? ये स्टीफन क्रेन ने लिखा। और राइडिंग द स्टॉर्म हेरल्ड मैकमिलान, यानी कि वो किसी से मिलने जा रहा था तो इतनी मुश्किलों से मिलने जा रहा था कि ही वॉज जस्ट राइडिंग द स्टॉर्म। रूम एट द टॉप, सबसे ऊंचा जो रूम है वो किसने लिखा? जॉन ब्रायन ने, यानी कि जिसका ब्रेन, यानी कि ब्रेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा और सबसे ऊपर वाला रूम, तो इसको एसोसिएट कर लें। एंड सन्स एंड लवर्स इज़ रिटन बाय D.H. लॉरेंस, और इसी ने जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी सोसाइटी में। द कूप इज़ रिटन बाय जॉन अपडाइक। द गॉड फादर इज़ रिटन बाय मैरियो पूजो, यानी कि मारिया का गॉड फादर। एंड हु रोट द बुक? विनी द पूह, A. मिल्ने। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकन्स। द फेमस बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन इज़ रिटन बाय J.K. रॉलिंग। जनरली तो ये हैरी पॉटर के नाम से फेमस है, लेकिन इसका फुल जो बुक का नेम है वो भी याद रखें, क्योंकि पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, तो हर चीज़ को एक्सपेक्ट करें। इसके अलावा टेस्ट ऑफ द डर्बरविल किसने लिखा? टॉमस हार्डे ने। डेविड कोपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकन्स। परसुएशन बाय जेन ऑस्टिन। द स्टैंड बाय स्टीफन किंग। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय विलियम गोल्डन एंड ब्लीक हाउस बाय चार्ल्स डिकन्स। कोल्ड कंफर्ट फॉर्म बाय स्टेला गिबन्स। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज इन विच राइटर्स एंड स्पीकर्स कन्वे समथिंग अदर देन द लिटरल मीनिंग एंड देयर वर्ड्स। और किसने ब्राइटन रॉक के नाम से किताब लिखी? ग्राहम ग्रीन ने। टू हैव एंड हैव नॉट, ये किताब किसने लिखी? अर्नेस्ट हेमिंगवे में। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट किसी और ने दिया है, लेकिन इस नाम से किताब किसी और ने लिखी है, तो जस्ट रिमेंबर द डिफरेंस। हु रोट द बुक गोन विद द विंड? मार्गरेट मिचेल, यानी कि हवा के साथ ही कुछ मचल गया, गायब हो गया। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। द पीपल ऑफ हेम्सो किसने लिखा? ऑगस्ट स्टिनबर्ग ने लिखा। एंड द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज रिटन बाय जॉन बनियान। द ग्रेट गेट्सबे बाय फिल्सगर्ड एंड क्लॉडियस बाय रॉबर्ट ग्रेव्स। क्लॉडियस रॉबर्ट ग्रेव। इसके अलावा द ड्रोन्ड एंड द सेव्ड रिटन बाय प्रीमो लेवी। इसके अलावा हिडियस किंकी इज रिटन बाय ईस्थर फ्रीड। द क्रो रोड इज रिटन बाय आयन बैंक्स एंड ब्लैक वाटर is written by Joyce Carol Oates. So these were few important MCQs in the 6th capsule. In the next video we will cover the 7th capsule. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।